अ, मेरा नाम प्रियांश भंडारी है, जैसा कि दीदी ने भी बताया। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन एक शायरी के जरिए करवा देता हूँ। खुद ने ही लिखी थी एक टाइम पे कि मैं वो शेर हूं जिसे समझना नहीं चाहता। मैं वो शेर हूं जिसे समझना नहीं चाहता कोई। मैं वो हीरा हूं जिसे परखना नहीं चाहता कोई। मैं वो आलम हूं जो बीतने के बाद याद आता है। मैं वो आलम हूं जो बीतने के बाद याद आता है। मैं वो जख्म हूं जिसे बिन बात कुरेदा जाता है। मैं वो पत्थर हूं जिसे किसी ने तराशा नहीं। मैं वो पत्थर हूं जिसे किसी ने तराशा नहीं। मैं वो तस्वीर हूं जिसे कोई लगाता नहीं। मैं वो शाख हूं जिस पे कोई फूल नहीं चाहता है। मैं वो शाख हूं जिस पे कोई फूल नहीं चाहता है। मैं वो मैकश हूं जिसके कोई साथ नहीं चलता है। मैकश मतलब जो दारू वगैरह पीते हैं। मैं वो मैकश हूं जिसके साथ नहीं चलता है। मैं वो सच्ची कसम हूं जिसे कोई नहीं खाता है। मैं वो सच्ची कसम हूं जिसे कोई नहीं खाता है। मैं वो आमदनी हूं जिसे हर कोई छुपाता है। मैं वो आवाज हूं जिसे दबा दिया जाता है। मैं वो जज्बात हूं जिसे मार दिया जाता है। मैं वो घर हूं जिसे आबाद नहीं करता कोई। मैं वो घर हूं जिसे आबाद नहीं करता कोई। अरे मैं तो वो हूं जिसे प्यार नहीं करता कोई। अच्छा, जब हम किसी के प्यार में होते हैं तब वो लड़की जो होती है हमारे लिए वो किसी नशे से कम नहीं होती है। एक तरीके से अपने लिए वो नशा होती है। सुबह शाम जिससे बस बात करना, मिलना, इसकी तलब रहती है। तो उस वे में कुछ लिखा था मैंने कि लड़की नहीं नशे सी है वो। लड़की नहीं नशे सी है वो। हर शाम उसे छोड़ने की बात करता हूं। हर सुबह उसकी तलब हो जाती है। इश्क के पानी में इस कदर भीग चुकी। इश्क के पानी में इस कदर भीग चुकी है वो। कोई कितनी भी आग लगा ले वो सुलग नहीं पाती है। ये वो है जो मिलती है मुझसे तो जान लेती है मेरी। ये वो है जो मिलती है मुझसे तो जान लेती है मेरी। और न मिले तो जान निकल जाती है। ये दिल के जो इतना करीब हो गई। ये दिल के जो इतना करीब हो गई है कि अब किसी से भी शेयर नहीं की जाती है। कोई और बात करे जो इसके बारे में। कोई और बात करे जो इसके बारे में। मेरी निगाहें सबसे पहले उसकी तरफ जाती हैं। ये लड़की नहीं नशे सी है, हर सुबह इसकी तलब हो जाती है। ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने जब लिखना चालू करा था तब शायद पहली बार मैंने कुछ अच्छा लिखा था जो लोगों को बहुत पसंद आया था कि क्यों ना अब किसी से मोहब्बत की जाए। क्यों ना अब किसी से मोहब्बत की जाए। बैठा जाए किसी के पास और चांद को जलाया जाए। कांधे पे सर रख सितारों को गिना जाए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों को सहलाऊं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों को सहलाऊं। कुछ कहना हो मुझे और तुम कुछ कह दो। कुछ कहना हो मुझे और तुम कुछ कह दो तो चुप हो जाऊं। तुम्हारी आंखों में देखूं अपने आप को और दुनिया भर की सारी परेशानी भूल जाऊं। सोचता हूं कभी हाथ थामो तुम मेरा। सोचता हूं कभी हाथ थामो तुम मेरा तो डोरेमोन से स्टॉप वॉच लेकर समय को वहीं रोक जाऊं। कभी गले लगे तुम मेरे और मैं तुम्हारी बाहों में पिघल जाऊं। तुम जब जब नाम लो मेरा मैं तुम्हारे लबों को देखता जाऊं। जब कभी कोई तोहफा चाहिए हो तुम्हें। जब कभी कोई तोहफा चाहिए हो तुम्हें और मैं पूछूं क्या चाहिए तो तुम बस तुम कहकर मुझे हंसा दो। इजहार करूं जब मैं तुम्हें तो तुम पलके झुका थोड़ा शर्मा बस हल्के से मुस्का दो। सोचता हूं घंटों बातें करूं तुमसे और तुम्हें ही सुनता जाऊं। और तुम जब कहो कि कुछ बोलोगे। तुम जब कहो कि कुछ बोलोगे तो मैं बस लव यू कहकर चुप हो जाऊं। फिर एक टाइम जब आता है जब ब्रेकअप का जो टाइम आता है ना, जब सेपरेशन का टाइम होता है, उस टाइम के लिए भी इसी में ऐड करी थी मैंने कि जब हिज्र की रात हो हमारी। हिज्र मतलब सेपरेशन की। जब हिज्र की रात हो
मैं तुमसे खुशी खुशी अपने को दूर कर जाऊं, दुखी हूं अंदर से और बाहर से खुशियां मनाऊं। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उसे इस तरह शब्दों में पिरो, महफिलें जमाऊं। अरे अब तो लफ्जों में भी कह दिया है ये इश्क मेरा, अरे अब तो लफ्जों में भी कह दिया है ये इश्क मेरा। अब तो कोई कहे कि मैं तेरे साथ हो जाऊं, अब तो कोई कहे कि मैं तेरे साथ हो जाऊं। एक छोटा सा शेर लिखा था कि एक शख्स मेरे हर मर्ज की दवा हो गया था कोई एक शख्स मेरे हर मर्ज की दवा हो गया था, कुछ पल के लिए ही सही वो खुदा हो गया था। एक शख्स मेरे हर मर्ज की दवा हो गया था, कुछ पल के लिए ही सही मेरे लिए खुदा हो गया था। लगा था है दुनिया से वो अलग, लगा था है दुनिया से वो अलग, लेकिन एक दिन वो भी दुनिया हो गया, लेकिन एक दिन वो भी दुनिया हो गया। अच्छा, जब एक फेज हमारी लाइफ में आता है जब वो हमें छोड़ के चल जाती है और किसी और की प्रेमिका हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सोचा नहीं था इतनी जल्दी खो दूंगा उसको, जिसे पाने के लिए मुद्दतों इंतजार किया था कभी। सोचा नहीं था इतनी जल्दी खो दूंगा उसे, जिसे पाने के लिए मुद्दतों इंतजार किया था कभी। कैसी है, कहाँ है, कब हुआ, कैसे हुआ, पूछते हैं ये सब सवाल सभी। कैसी है, कहाँ है, कब हुआ, कैसे हुआ, हंस हंस के पूछते हैं ये सवाल सभी। खुश तू है अपने अपनों में पता है, लेकिन पलट मेरी तरफ भी तू देखे कभी। उम्मीद रहती है तू पूछता होगा लोगों से मेरे बारे में। उम्मीद रहती है तू पूछता होगा लोगों से मेरे बारे में। ख्वाहिश है मुझसे भी मेरा हाल पूछे कभी। ख्वाहिश है मेरी मुझसे भी कभी पूछे मेरा हाल तू, पर हर बार मेरी ख्वाहिश ही रह जाती है। और जितनी बार मैं तुझे देखता हूं तो किसी और की नजर आती है। थैंक यू। आपने बहुत कुछ अच्छा सुनाया, गाया भी अच्छा, मतलब सबके पास भारी भारी शब्द भी थे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझता इतने भारी भरकम शब्द जो आप लोग सुना रहे थे। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, मैं शेयर करूंगा, ठीक है। जिस एज में है उस एज में ज्यादातर हमें रिलेशनशिप समझ में आते हैं। बाकी मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, ठीक है, एमपीपीएससी और एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ, दिन भर देखता हूँ, कोई टेबल के नीचे हाथ पकड़ के बैठा है, ठीक है, कोई नोटबुक में हाथ पकड़ के बैठा है, बहुत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अपना भी एक ऐसा रिलेशनशिप था, बाद में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की खास बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चारों खुश रहते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो बस फिर मैं मिला किसी से, सोचा कि रोज मिलता हूं, और आजकल एक रिलेशनशिप चल रहा है। पहले हुआ करता था मिले, अच्छा लगा, प्यार मोहब्बत, अच्छी अच्छी बातें। अब चल रहा मिलेंगे, बातें करेंगे, रोज मिलेंगे और बातें करेंगे, आगे साथ नहीं रहेंगे, है ना। मतलब फाइनली हम लोग अलग होंगे होंगे। ये है, मेरा भी है, सबका होता है, सबका पता नहीं मेरा होता है। तो यही था, यूं रोज तुमसे मिलना, बातें करना और एक दूसरे में खो जाना। यूं रोज तुमसे मिलना, बातें करना और एक दूसरे में खो जाना। इस सिलसिले को कोई अंजाम तो दो, हम साथ है पर साथ हो नहीं सकते। ये कैसा रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई नाम तो दो। हर शाम खुद से कहना, हर शाम खुद से कहना वो मुलाकात आखिरी थी। हर शाम खुद से कहना वो मुलाकात आखिरी थी। वो हाथ पकड़ कुछ कहना वो बात आखिरी थी। फिर शहर के किसी मोड़, किसी नुक्कड़ पे तुम्हारा दीदार हो गया तो क्या करूं। अब तुम ही कहो, तुमसे प्यार हो गया तो क्या करूं। द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन ऑफ एनीबॉडीज लाइफ, कि आप किसी को चाहते हो, वो तुम्हारे ही बाहों में अपनी चाहत को रो रहा है। तो कहे कि मेरा चेहरा था मैं अपने हाथों में, कुछ ऐसा चेहरा पकड़ के मेरा चेहरा था मैं अपने हाथों में, वो खामोशी से पलकें भिगो रही थी। आज मेरी मोहब्बत मेरी ही बाहों में
अपनी मोहब्बत को रो रही थी। तो अब शुरू करते हैं कविता, ठीक है? पसंद आए तो ठीक है, तालियां नहीं, हूटिंग, तालियां साथ भी देना है सब कुछ, ठीक है? तो क्या है, इट्स मुझे लगता है कि लव क्या है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन जो भी हो मैंने कविता में डालने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो, दिल तक पहुंचे तो सूचित करना। हिंदी में उन्होंने मुझे सिखाया हिंदी। तो जिस्म से नजरें हटाकर, जिस्म से नजरें हटाकर दिल में उतर के तो देखो, इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। जिस्म से नजरें हटाकर दिल में उतर के तो देखो, इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। ये सारा आसमां सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में, तुम उसे दुनिया समझ बाहों में भर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। पर किस तरीके के इश्क? देखिए डेफिनेशन अलग है, ठीक है? किस तरीके के इश्क? मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे उसका हाथ आपके हाथों में हो, आपके कमर में नहीं। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे आपके होठों तक पहुंचने से पहले वो आपके माथे से होके गुजरे। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे हॉट और सेक्सी नहीं, बल्कि खूबसूरत जैसे खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए आपकी तारीफ के लिए। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे आप ही के प्यार का वास्ता देके आप ही के जिस्म को पाने की कोशिश ना की जाए। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं। तो वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं क्योंकि वो मेरी कौम का नहीं। अरे कभी इस रंग रूप जात पात और दुनियादारी से उभर के तो देखो, इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। ये लाइन पे सबका साथ चाहूंगा मैं कि तू तो रोज सवरता होगा औरों की नजर में आने के लिए, तू तो रोज सवरता होगा औरों की नजर में आने के लिए, पर कभी उसके लिए और सिर्फ उसके लिए उसकी चाहत में सवर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। कभी उसके मासूम से आंसुओं को रोकने की कोशिश करना, कभी उसके मासूम से आंसुओं को रोकने की कोशिश करना और उसे बेपरवाही से हंसते हुए देखना, ये सब बहुत खूबसूरत होता है। कभी इन कोशिशों से गुजर के तो देखो, इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। फिर बहुत मिलेंगे मौके, बहुत मिलेंगे मौके तुझे उसे दगाबाज कहने के, बहुत मिलेंगे मौके तुझे उसे दगाबाज कहने के, उसे बेवफा कहने के, उसे ना समझने के, पर कभी उसकी वफा भरी बेवफाई को समझो और इन मौकों से मुकर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। आखिरी लाइन है, सीख लो इश्क का हुनर, सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, कुछ मत करो सिर्फ प्यार करो। सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, कुछ मत करो सिर्फ प्यार करो। जी के देखो कभी उसके सपनों को भी और कभी उसकी ख्वाहिशों में निखर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। तो ये कविता थी। मैं अभी यहाँ पे एक कोई आए थे, है ना, बहुत जोशीले बोल के गए, है ना, जो भी थे। हाँ, तो उन्होंने कुछ याद दिलाया स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सब बाहर से आए हैं, है ना, घर वर छोड़ के पढ़ाई के लिए, करियर के लिए। तो ये अगर मैं घर तक पहुंचा पाया आपको, ठीक है, तो तालियां चाहिए। मेरी इस कहानी का नाम है स्टोरी, मतलब स्टोरी जो है वो स्टोरी ऑफ अ घर का बेटा। घर का बेटा है या बेटी है, कोई भी है, तो पहली बार जब घर से बैग लेके निकलता है, मैं भंवर कुआं पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कई चेहरे दिखते हैं, कंबल लपेट के बांधे हुए, किताबें हाथ में लिए हुए, अलग सा चेहरा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उदासी भी होती है। घर बार छोड़ के आए हैं, दिन में 50 फोन आते पेरेंट्स के, खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े कौन धोता है तेरे, सब कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है। तो वही है, वो बचपन का अंग,
वो बचपन का आंगन, वो गलियां, वो गांव, वो शहर लेकर, वो बचपन का आंगन, वो गलियां, वो गांव, वो शहर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर, मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। वो गांव में घड़े का पानी होता है ना, वो घड़े का पानी, वो मिट्टी का चूल्हा, वो घड़े का पानी, वो मिट्टी का चूल्हा, और एक जाना पहचाना सा डर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। घर में तो मैं बच्चा ही था, घर में तो मैं बच्चा ही था, पर बाहर वक्त बदल रहा था, यानी दिन रात ढल रहा था। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, घर के बाहर पता चला मैं बड़ा हो रहा था। और अब मैं बड़ा हो गया तो जिम्मेदारियां तो आएंगी ही, तो उन्हीं जिम्मेदारियों की खोजो खबर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। ठीक है, चलिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो काफी टाइम से मैं शायरी लिखता आ रहा हूँ। न कद काठी का जोर चले, ना रूप समय ना अभिमान, ना कद काठी का जोर चले, ना रूप समय ना अभिमान, खटके नीचे प्राण दबे, फिर काहे का अभिमान। ये मेरी पहली हिंदी शायरी थी जो मैंने खुद से लिखी थी। आज का जो मेरा कंटेंट है वो आप जनरली रिलेट करेंगे एक एहसास से, जो कहीं ना कहीं आपने इस चीज को फील किया होगा। तो पहला तो ये कि हम जब छोटे होते हैं तो हमने भी काफी सपने देखे हुए होते हैं, क्या मैं बड़ा होके ये बनूंगा, तो कहीं एक बंगला होगा, अपनी स्पोर्ट्स कार होगी, बहुत से ऐसे सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम सपने देखते हैं तो उसकी ऊंचाइयां तो काफी होती है, लेकिन उसकी बुनियाद नहीं होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें उसकी बुनियाद समझने आने लगती है कि भाई वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो उन सपनों का धीरे धीरे कट छोटा होता चले जाता है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, ख्वाहिशों में लिपटे कई सपने थे। कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, ख्वाहिशों में लिपटे कई सपने थे, याद आया वो पल भी जब हम दुनिया जीतने निकले थे। अच्छा, हालांकि हम लोगों में से काफी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमने भी कुछ सपने हुए देखे हुए होते हैं, लेकिन होता है ना कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन कई बार हम पूरी नहीं कर पाते हैं। और लड़के हैं जनाब, हम माँ बाप से नहीं कह पाते हैं। तो उन्हीं के लिए लिखा था कि तकलीफ में गुजार दिए दिन कई, कि तकलीफ में गुजार दिए दिन कई, रातों की तन्हाई मिटी नहीं। कि तकलीफ में गुजार दिए दिन कई, रातों की तन्हाई मिटी नहीं, हम मुस्कुराते रहे दिन के उजालों में, रातों में नम आंखें रुकी नहीं। अच्छा, ये चीज एक यहाँ पे आंटी जी बैठे हुए हैं, तो पूजा दी और आपके जो मदर है हमारे आंटी जी, इन दो के बीच के एक बॉन्डिंग में आपको बताना चाहूंगा। किसी भी सिस्टर है वो इस चीज को फील कर पाएगा। ये लम्हा जो है मैंने कैप्चर किया, तो उस चीज के ऊपर लिखा था मेरे बड़े पापा की पहली जो लड़की थी उनकी विदाईगी थी। और उस टाइम पे जो एक विदाईगी की रस्म होती है, अपनी पीठ पे कपड़ा रखते हैं और कंकु के हाथ पीठ पे छापते हैं। तो बड़े पापा का कहना था कि अपन तो फिर अपने मुस्कुरा के खुशी खुशी बेटी को विदा करेंगे, हालांकि उनके लिए भी ये पहला मोमेंट था। तो उसी टाइम पे मतलब काफी मुस्कुराते हुए अपने पीठ पे कपड़ा रखा, और बेटी ने जैसे ही हाथ अपने पिता की पीठ पे रखे तो वहां पे थोड़ी सी उनकी आंखें नम हो गई और बेटी रो दी। तो उसी मोमेंट के ऊपर मैंने लिखा था, एक पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझसे ना लिपट पगली आकर तू इस सीने से, कि मुझसे ना लिपट पगली आकर तू इस सीने से, इस बाप ने बड़ी मुश्किल से तुझे दूर जाने की इजाजत दी है। कि मुझसे ना लिपट पगली आकर तू इस सीने से, इस बाप ने बड़ी मुश्किल से तुझे दूर जाने की इजाजत दी है। मेरी उम्र आधी हो गई तेरे बिछड़ के जाने से, कि मेरी उम्र आधी हो गई तेरे बिछड़ के जाने से, और लोग कहते हैं वसीयत क्या दी है।
अच्छा, यहाँ पे आप सभी उस एज में आ चुके हैं जहाँ पे आपकी शादी होगी, शादी के बाद में एक आपकी लाइफ सेटल होगी। यहाँ पे एक पिता के बीच में, जो कहते हैं ना माँ बाप और बेटों के बीच में अक्सर फ्रैक्शंस देखे जाते हैं, काफी झगड़े होते हैं, तो उस टाइम पे उनके बीच बनती नहीं है। कई बार कुछ जगह ऐसा देखा गया है। तो अपने बेटे की बेरुखी देख के माँ बाप कई बार देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, लेकिन एक मोमेंट पे वो बोल जाते हैं कि बेटा आखिर क्या बात है, मतलब तू आजकल मुझे ठीक से बोलता नहीं है। एक माँ बाप की उम्र चली गई, अपने बेटी की पढ़ाई अच्छी जॉब लगाते लगाते, और बेटा बेरुखी से पेश आ रहा है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि मेरी उम्मीद कायम थी तेरे सपनों के पीछे, कि मेरी उम्मीद कायम थी तेरे सपनों के पीछे, बह गया हर एक आंसू मेरा जो तुम मुझसे कुछ कहता नहीं। कि मेरी उम्मीद कायम थी तेरे सपनों के पीछे, बह गया हर एक आंसू मेरा जो तुम मुझसे कहता नहीं। जवाब मेरी उम्र नहीं देती, कि जवाब मेरी उम्र नहीं देती, सदमा तेरी बातों का लगा है। कि जवाब मेरी उम्र नहीं देती, सदमा तेरी बातों का लगा है। कि मैं जीता थोड़ी और उम्र भी, कि मैं जीता थोड़ी और उम्र भी, मेरे बोझ की थकान तेरे माथे पे दिख रही है, मेरे जीने की उम्मीद तेरी खामोशी से टूट रही है। 26 जनवरी आने वाला है। पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान इस देश के मारे गए थे। काफी हिम्मत चाहिए होती है अपनी औलाद को सरहद पे भेजने के लिए। हालांकि मेरे घर से दिन में 2 बार कॉल आ जाता है, बेटा तू क्या कर रहा है। और वहां पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि एक जवान आर्मी का जो है वो डेली जाता है एटीएम में पैसे निकालने के लिए, ताकि घर पे ये बता सके तुम्हारा बेटा जिंदा है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो दिल्ली से एक आवाज उठी थी कि जिन भी सरपरस्तों ने उनको भेजा था वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से तो एक सोल्जर की तरफ से एक पैगाम उन सरपरस्तों को जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी कि जुनून मेरा भी मिटा नहीं, लहूलुहान शरीर मेरा भी हुआ नहीं। कि जुनून मेरा भी मिटा नहीं, लहूलुहान शरीर मेरा भी हुआ नहीं। अरे कहना उनसे जिंदा हूं मैं अभी, मुझसे तिरंगे का कफन अभी लिपटा नहीं। थैंक यू। आधी पौनी गुजर गई जिंदगी, आधी पौनी गुजर गई जिंदगी, 1.5-2 ख्वाब बाकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष खरे। शुरू करूंगा कुछ पतले कुछ शेर से। तो गौर फरमाया कि कब कौन मुझे कहां देख ले क्या पता, कब कौन मुझे कहां देख ले क्या पता, मेरी शराफत में बगावत देख ले क्या पता। कब कौन मुझे कहां देख ले क्या पता, मेरी शराफत में बगावत देख ले क्या पता। नकाब ओढ़े निकलूं घर से हर दफा, नकाब मतलब मास्क, तो नकाब ओढ़े निकलूं घर से हर दफा, कोई खास घर का पता देख ले क्या पता। कब कौन मुझे कहां देख ले क्या पता। किल्लत मची है बाजारों में हर जगह, किल्लत मची है बाजारों में हर जगह, इस फिराक में तू मेरा मका लूट ले क्या पता। किल्लत मची है बाजारों में हर जगह, इस फिराक में तू मेरा मका लूट ले क्या पता। 2 शब्द हैं आगे वाले शेर में। उन्स के माने होते हैं इश्क, और रकीब के माने होते हैं वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, कि मतलब लवर ऑफ। तो मैं उन्स के उनमें, मैं उनके उन्स में हदों में अपनी जकड़ा रहा। शुरू से शुरू करता हूं कि कब कौन मुझे कहां देख ले क्या पता, मेरी शराफत में बगावत देख ले क्या पता। मैं उनके उन्स में हदों में अपनी जकड़ा रहा, कहीं रकीब माथा चूम ले क्या पता। मैं उनके उन्स में हदों में अपनी जकड़ा रहा, कहीं रकीब माथा चूम ले क्या पता।
घर से दूर रहना है किस बात की सजा, घर से दूर रहना है किस बात की सजा, आशियां बसाने में कोई आसमां छीन ले क्या पता। एक और गजल, एक मतलब कुछ एक शेर कि तीजा पहर संग बिताया, तीजा पहर मतलब शाम, कि तीजा पहर संग बिताया करो, मिलके गांठें सुलझाया करो, तीजा पहर संग बिताया करो, मिलके गांठें सुलझाया करो, जिस पन्ने पर लिखी है कविता तुम पर, जिस पन्ने पर लिखी है कविता तुम पर, उसके पीछे नैनो नक्श बनाया करो, तीजा पहर संग बिताया करो। फोन पर अक्सर तो देती हो हंसकर जवाब, फोन पर तो देती हो अक्सर हंसकर जवाब, मिलकर कभी मुंह चढ़ाया करो, तीजा पहर संग बिताया करो। एक और शेर सुनिए कि छत पर आफताब डूबता देखेंगे, आफताब मतलब सूरज, छत पर आफताब डूबता देखेंगे, तुम नारंगी कुर्ती में आया करो, तीजा पहर संग बिताया करो। एक और मतलब कुछ एक शेर कि जो कैनवस पर तस्वीर उतारी तुमने, जो कैनवस पर तस्वीर उतारी तुमने, छोड़ दी उन पर उंगलियों की निशानी तुमने, जो कैनवस पर तस्वीर उतारी तुमने, छोड़ दी उन पर उंगलियों की निशानी तुमने, रंग छोड़ती है हथेली तुम्हारी, रंग छोड़ती है हथेली तुम्हारी, देखो कर दिया हर चित्र गुलाबी तुमने। और एक शेर मैं परिचय आखिरी में देता हूं, तो मेरे परिचय में एक शेर कि आधी पौनी गुजर गई जिंदगी, तेड़ दो ख्वाब बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया तो परिचय उतना ही है मेरा, कोई खास इंट्रोडक्शन नहीं है। जो हूँ शायर हूँ, शायरी है बस मैं हूँ, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैं अपना गज़ल से शुरू करता हूँ। वो चांद था शब भर चमकता रहा, वो चांद था शब भर चमकता रहा, मैं आफताब था सो जलता रहा। वो चांद था शब भर चमकता रहा, मैं आफताब था सो जलता रहा। ये मंदिर ये मस्जिद खिलौने सियासी, ये मंदिर ये मस्जिद खिलौने सियासी, तू इन्हीं से पागल बहलता रहा। ये मंदिर ये मस्जिद खिलौने सियासी, तू इन्हीं से पागल बहलता रहा। जुल्फों की काली रात खुली तो, जुल्फों की काली रात खुली तो, मैं शाम के मानिंद ढलता रहा। जुल्फों की काली रात खुली तो, मैं शाम के मानिंद ढलता रहा। उसका तो क्या फिर नया मिल गया, उसका तो क्या फिर नया मिल गया, मैं सिंगल रहा हाथ मलता रहा। उसका तो क्या फिर नया मिल गया, मैं सिंगल रहा हाथ मलता रहा। भूख का जिक्र करता है वो तो, भूख का जिक्र करता है वो तो, साहिब को यही तो खलता रहा। भूख का जिक्र करता है वो तो, साहिब को यही तो खलता रहा। तेरे भक्तों की धमकी मिलती रही, तेरे भक्तों की धमकी मिलती रही, मेरे हरफों से इतना तू डरता रहा। तेरे भक्तों की धमकी मिलती रही, मेरे हरफों से इतना तू डरता रहा। एक गजल और सुनाता हूं आप लोगों को। हर रोज एक नया किरदार गढ़ते हैं, हर रोज एक नया किरदार गढ़ते हैं, हम उनकी मनोहर कथाएं पढ़ते हैं। हर रोज एक नया किरदार गढ़ते हैं, हम उनकी मनोहर कथाएं पढ़ते हैं। महलों के गमले ये सोच सोच दंग हैं, महलों के गमले ये सोच सोच दंग हैं,
सब पौधे बिहड़ के ये कैसे बढ़ते हैं। महलों के गमले ये सोच सोच दंग हैं, सब पौधे बिहड़ के ये कैसे बढ़ते हैं। तुम गुलाब और हम वो कीड़े हैं जानम, तुम गुलाब और हम वो कीड़े हैं जानम, जो तेरी कटीली सी शाख चढ़ते हैं। तुम गुलाब और हम वो कीड़े हैं जानम, जो तेरी कटीली सी शाख चढ़ते हैं। और आखिरी शेर यूं है कि दुनिया में दो तरह के लोग बसे हैं, कि दुनिया में दो तरह के लोग बसे हैं, कुछ काम करते हैं कुछ दोष मढ़ते हैं। एक गजल और सुनाने की इजाजत चाहता। अपनी हकीकत जीने लगा हूं, अपनी हकीकत जीने लगा हूं, बीड़ी और कच्ची पीने लगा हूं। अपनी हकीकत जीने लगा हूं, बीड़ी और कच्ची पीने लगा हूं। दाढ़ी बढ़ी और चेहरा बुझा है, दाढ़ी बढ़ी और चेहरा बुझा है, जुदाई के कौन महीने लगा हूं। दाढ़ी बढ़ी और चेहरा बुझा है, जुदाई के कौन महीने लगा हूं। सुकून की रोटी तभी मिली जब, सुकून की रोटी तभी मिली जब, अपनी मेहनत के पसीने लगा हूं। सुकून की रोटी तभी मिली जब, अपनी मेहनत के पसीने लगा हूं। इश्क लिबास फिर पहनना तुम, इश्क लिबास फिर पहनना तुम, शिकवों के पैबंद सीने लगा हूं। इश्क लिबास फिर पहनना तुम, शिकवों के पैबंद सीने लगा हूं। तेरी मंजिल के रास्ते मुंडेर बनके, तेरी मंजिल के रास्ते मुंडेर बनके, वो मैं ही चुपचाप जीने लगा हूं। जीने मतलब होता है सीढ़ियां। तेरी मंजिल के रास्ते मुंडेर बनके, वो मैं ही चुपचाप जीने लगा हूं। और क्योंकि मैं गुलजार पे पीएचडी कर रहा हूं, तो गुलजार साहब की किताबें पढ़ता हूं, तो मैंने एक शेर लिखा था इसी कड़ी में। तो इसमें एक शब्द आता है सफीने। सफीने का मतलब होता है किताबें, तो आप समझिएगा। सफीने सफीने थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूं कि सुकून की रोटी तभी मिली जब अपनी मेहनत के पसीने लगा हूं। सफीने सफीने गुलजार हुआ मैं, सफीने सफीने गुलजार हुआ मैं, उस शायर के गांव दीने लगा हूं। दीना जो है गुलजार साहब का गांव है, तो उनके लिए मैंने लिखा था। तो ये मेरी शायरी थी। आप लोग और सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुछ मुझे याद नहीं है, काफी समय हो गया, सब आपने बताया था। तो सुनिएगा एक गजल और। बाहर तो सब चंगा सी, बाहर तो सब चंगा सी, भीतर भीतर नंगा सी। बाहर तो सब चंगा सी, भीतर भीतर नंगा सी। उनसे मिलके पाक हुए, उनसे मिलके पाक हुए, वो नदिया है गंगा सी। उनसे मिलके पाक हुए, वो नदियां है गंगा सी। वो माँ बहन पे उतरेगा, वो माँ बहन पे उतरेगा, उनसे मत लेना पंगा सी। वो माँ बहन पे उतरेगा, उनसे मत लेना पंगा सी। मेरी जानम के बाल घने, मेरी जानम के बाल घने, हो जाऊं तेरा ही कंघा सी। मेरी जानम के बाल घने, हो जाऊं तेरा ही कंघा सी। इसमें एक शब्द आएगा कोहसार। कोहसार मतलब होता है पहाड़, तो उसको समझिएगा, थोड़ा संगीन शेर है। मैं कोहसारों का प्रेमी हूँ, मैं कोहसारों का प्रेमी हूँ, तू चोटी कंचनजंघा सी। मैं कोहसारों का प्रेमी हूँ, तू चोटी कंचनजंघा सी। हम तो आवाम चुनावों की, हम तो आवाम चुनावों की, हो जाए तेरा ही दंगा सी।
हम तो आवाम चुनावों की हो जाए तेरा ही दंगा सी। मेरे होठों का रस पीती है, मेरे होठों का रस पीती है, एक लड़की है पतंगा सी। मेरे होठों का रस पीती है, एक लड़की है पतंगा सी। यूं तो अंकुर भी दुर्योधन है, यूं तो अंकुर भी दुर्योधन है, पर वो है उसकी जंघा सी। ये थोड़ा बारीक शेर है, महाभारत की एक पूरी कहानी आती है, क्योंकि इसमें यूं तो अंकुर भी दुर्योधन है, पर वो है उसकी जंघा सी। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे तो काफी लोगों के सामने बोला हूँ, बट बाहर की जो ऑडियंस है उनके सामने बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। बट आज ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अपने थॉट से, वैसे मेरे नहीं ओरिजिनल, मेरे दोस्तों के हैं, हम लोगों ने मिलके बनाए, तो वो शेयर कर। वो जो पहली शायरियाँ थॉट है वो सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, और उन सभी को जो कि अपने घर से बाहर एक कुछ करने के लिए आए, अपने घर परिवार से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर है, उनके लिए आई होप आप सभी को पसंद आएगी, क्योंकि कहने का तरीका नहीं है, बट आप शब्दों को और फीलिंग तो समझेंगे। सो आर रेडी? आपका आएगा ना आएगा मुझे पता है, मेरे दोस्त जरूर रिस्पॉन्स कर देंगे। तो आर रेडी? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है, मुझे फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों से, राइट? तो करें स्टार्ट। तो पन्नों पर लिखकर गुलजार बन बैठे, कि पन्नों पर लिखकर गुलजार बन बैठे हैं, हम अपने ही घर के यादगार बन बैठे हैं। कि पन्नों पर लिखकर गुलजार बन बैठे हैं, हम अपने ही घर के यादगार बन बैठे हैं। यूं तो गांव में सब कुछ है हमारे पास, कि यूं तो गांव में सब कुछ है हमारे पास, पर ये जिंदगी तुझे जीने के लिए इंदौर में किराएदार बन बैठे हैं। आपके तालियों के लिए थैंक यू, काफी अच्छा लग रहा है बोलते हुए। तो एक शायरी और बोल लेते हैं, क्या आप सभी रेडी हैं? और ये इनके लिए ही है स्पेशली, किसी और के लिए नहीं है जो खड़े हैं, जो कि हर वक्त में आपके भी दोस्त खड़े रहते हैं, उन सभी के लिए भी। आप भी शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे फ्रेंड ही हुए, क्योंकि आप सभी ने क्लैपिंग करी मेरे लिए, अप्रिशिएट किया, हिम्मत बढ़ी, राइट? सो वी आर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट नहीं किया, सो वी आर फ्रेंड्स। देखो अच्छी इंग्लिश नहीं है, 11वीं तक पढ़ाओ, स्कूल के पीछे पढ़ाओ, तो समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। आप सभी ग्रेजुएट लोग मेरे सामने हैं। तो नेक्स्ट शायरी डेडिकेट है आप सभी को, मेरे सारे दोस्तों को। तो सुनाना चाहूंगा कि खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, कि खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। कि खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, इन दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। मैंने कहा एक खुदा तू नीचे आकर मेरे दोस्तों से मिल। मैंने कहा कि एक खुदा तू नीचे आकर मेरे दोस्तों से मिल, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।